बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट आप लोग मुझे बता रहे थे कि हम लोगों ने वॉर और ईएसएफ कैलकुलेट करना सीखा था। ए और बी पार्ट यानी सिंगल सिक्योरिटी का हमने निकालना सीखा था। सी और डी पार्ट आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द वॉर ऑफ अ पोर्टफोलियो एंड ईएसएफ अ पोर्टफोलियो। ऐसे है ना बेटा, ये हमने नहीं किया था, आप कह रहे हैं? जी सर। ओके, चलें, मैं एक छोटा सा भी क्वेश्चन लिखूंगा और इस क्वेश्चन को आप अभी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो लास्ट टाइम हमने किया था, और इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, फिर 12-5 आप खुद सॉल्व करेंगे। अभी मैं ये आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ, और आपको मैं दे रहा हूँ गेन और लॉस। आपने सिर्फ डायग्राम बनानी, जिस तरह हम लास्ट टाइम डायग्राम बनानी सीखी थी। मैं कहता हूँ जी 98% के ऊपर चांस ऑफ लॉस है जी 1 मिलियन। सभी लोग करेंगे बेटा, ये मैं इस पे सारा एक्सप्लेन करूंगा, चारों पार्ट्स अभी आपको। और 2% पे चांस ऑफ लॉस है 10 मिलियन। सिंपल बेटा डायग्राम है, 2 लाइनें ड्रॉ करनी है आपने। ये भी लॉस है आपके पास और वो भी लॉस है। जी ड्रॉ करें बेटा। 98% के ऊपर 1 मिलियन, जिस तरह हम डायग्राम ड्रॉ करते थे, और 2% उसमें ऐड करके उस पर 10 मिलियन। अब आपसे पहला पार्ट मेरा ये है नंबर 1 के ऊपर के वॉर बताएं मुझे 97.5% पे। जी कितना आएगा वॉर 97.5% पे? बेटा सिंपल, दिस इज द डायग्राम। मैं दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम भी हमने किया था। ये देखें 98% के ऊपर वॉर 1 मिलियन, इसमें 2% ऐड करें 100%, इसके ऊपर वॉर 10 मिलियन। अब आप कहते हैं जी, मैं कहता हूँ 97.5 पे वॉर बताया, तो बेटा 98 से कहीं नीचे ही होगा ना। जब वो 98 से नीचे होगा तो कौन सा पॉइंट हिट कर रहा है? पहला पॉइंट कौन सा हिट हो रहा है देखें जरा, 1 मिलियन का। तो आपके पास वॉर कितना आएगा? दैट इज 1 मिलियन। देखिए यही आ रहा है। अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 97.5 जो है वो 98 से कहीं नीचे होगा। तो जो पहला पॉइंट हिट हो रहा है बेटा वो 1 मिलियन का हिट हो रहा है, तो आपके पास वॉर आ जाएगा 1 मिलियन। अच्छा, अब आपसे कहा गया ईएसएफ निकालें। तो ईएसएफ निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जितने परसेंट पे निकालना हो, जो बाकी परसेंटेज होगी वो आपका वेट बन जाएगा। अगर वो कहता है कि 95% पे निकालें तो वेट आपका 5% होगा। अगर वो कहता है कि 90% पे निकालें तो वेट आपका 10% होगा। अगर वो कहता है कि 99% पे निकालें तो वेट आपका क्या होगा? 1% होगा। अब आपने यहां निकालना है 97.5%, तो वेट कितना होगा बेटा आपका? 97.5% पे वेट कितना बनेगा? सर 1 मिलियन। बेटा वेट पूछ रहा हूँ, वेट ईएसएफ निकालने के लिए 2.5। सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर 95% पे वॉर हमने निकाल ली है 1 मिलियन, वो बिल्कुल सही है, आपने बताया। अब मैं आपको ईएसएफ निकालने का तरीका बताने लगा हूँ। जो ईएसएफ हमने लास्ट टाइम निकाला था, ईएसएफ कैलकुलेट करने का तरीका बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। जी सर बताया था। जी अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब आपने ईएसएफ कैसे निकालना है, ये वंस अगेन मैं आपके सामने डायग्राम ये कर रहा हूँ। ईएसएफ बेटा आपने, उसने बोला कि आपने ईएसएफ निकालना है 97.5। तो 97.5 ये 98 से कहीं नीचे होगा। आपने पहले क्या करना है, 98 से 97.5 का डिफरेंस लें, यानी 98 में से 97.5 माइनस करें। क्या आया? $98 में से 97.5 माइनस करें तो बेटा क्या आंसर आएगा? 0.5 आएगा ना। डिवाइडेड बाय वेट, वेट था हमारे पास 2.5, और मल्टीप्लाई बाय ये 98 का पॉइंट। 98 का पॉइंट कितना था? 1 मिलियन। तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओके। अब 98 से 100 का डिफरेंस बेटा, 98 से 100 का डिफरेंस कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय वेट 2.5।
बेटा 2.58 मल्टीप्लाई बाय 100 का पॉइंट क्या था 10 मिलियन, तो मल्टीप्लाई बाय 10। ये है बेटा तरीका ESF लिखने का। जिस पॉइंट से वो कहेगा ESF निकालना है उससे ऊपर वाले पॉइंट का डिफरेंस, फिर उससे ऊपर वाले पॉइंट का डिफरेंस, जितने भी पॉइंट्स आते जाएंगे उनका डिफरेंस लेते जाना है, डिवाइडेड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, डिवाइडेड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय पॉइंट। आंसर चेक करने का तरीका कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। तो मैंने आपको बोला था कि जो ऊपर आपने डिफरेंस लिए उन दोनों को प्लस करें, वो वेट के बराबर होना चाहिए। अब देखिए 0.5 प्लस 2 कितना बना 2.5, और वेट कितना था हमारा 2.5। ये जो आपने डिफरेंस लेके ऊपर लिखे हैं माइनस करके, उनको अगर आप प्लस करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू वेट, ये वेट के बराबर होना चाहिए। अब मुझे बताओ बेटा क्या आंसर आया। ये बात दोबारा समझा दीजिए फ्रेंड। आपने बेटा पहला डिफरेंस लिया था 0.5, दूसरा डिफरेंस आया आपका 2। मैंने बोला इन दोनों डिफरेंस को प्लस करें, तो ये बना 2.5। ऊपर जितने भी आपने डिफरेंस लिए उनको प्लस करेंगे तो ये वेट के बराबर होने चाहिए एंड पे जाके। अब देखिए हमारे वेट के बराबर है। दो डिफरेंस थे, एक हमारे पास 0.5 का डिफरेंस आया और एक हमारे पास 2 का डिफरेंस आया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू वेट। यस सर, ठीक है सर। हाँ, अगर 5% होता तो दोनों को प्लस करता तो ये 5 के बराबर होना था। ओके सर जी, अब इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। 0.5 को 2.5 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 2.5 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों वैल्यूज को प्लस करके मुझे यहाँ आंसर बताएं क्या। सर 8.2 मिलियन। 8.2 मिलियन। यस। ओके बेटा, यहां तक हमने काम लास्ट टाइम भी किया था। इसको बेटा बोलते हैं सिंगल प्रोजेक्ट वॉर, यानी ये जो हमने निकाला है सिंगल प्रोजेक्ट का निकाला है वॉर और सिंगल प्रोजेक्ट का निकाला है ESF। अब वो आपसे कहेगा कैलकुलेट द पोर्टफोलियो वॉर, जो अभी आपने कहा था C और D पार्ट हमने नहीं किया, अब मैं वो करने लगा हूं बेटा। और पोर्टफोलियो के लिए वो थर्ड पॉइंट में बोलेगा जी वॉर निकालो 97.5, वही वाला परसेंटेज पे जो हम निकाल रहे हैं। और पोर्टफोलियो का नंबर 4 कहेगा जी ESF निकालो 97.5% के ऊपर ही। ओके, अब ये उसने बेटा आपको क्वेश्चन दे दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ऊपर प्रोजेक्ट है वो एक है। अब हमने करना ये है कि अब हमने नई डायग्राम बनानी है, लेकिन उस नई डायग्राम के लिए बेटा आपके पास नई वैल्यूज होनी चाहिए। जिस तरह हमने अभी लाइनें ड्रॉ की थी, 98 की लाइन ड्रॉ की, 2 की लाइन ड्रॉ की। पोर्टफोलियो के लिए बेटा आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे एक नया टेबल बनाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का। जिस तरह हम पहले टेबल्स बना रहे थे उसी तरह आपको एक नया टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, और आगे हम लिखते हैं गेन और लॉस। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करके बना देता हूँ ताकि सबको ओके। मैं यहाँ पे बेटा सपोज करें यहाँ बनाता हूँ, एक टेबल बनाएंगे प्रोबेबिलिटी का और यहाँ पे हम लिखेंगे गेन और लॉस। अब ये मैं टेबल अब नया बनाने लगा हूँ। ये टेबल बेटा जो बनेगा, ये टेबल बनेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। अच्छा, अब पोर्टफोलियो का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला A² + B² + 2AB। अब ये हम जो टेबल यहाँ पे नया बनाएंगे, फिर इस टेबल की हम जो डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से हम जो आंसर निकालेंगे वो आंसर आपके पोर्टफोलियो वॉर और पोर्टफोलियो ESF होगा। अब यहाँ बेटा फॉर्मूला लगेगा A² + B² + 2AB। अब इन दो वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को A रख लो, किसी एक वैल्यू को B रख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं 98 को A रख लेता हूँ। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 98% का स्क्वायर ले बेटा जरा, A² 98% का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज में से जो टेबल ऊपर गिवन थे इनमें से एक को A रख लो, एक को B रख लो। 98% का स्क्वायर हो, क्या आंसर आया। अभी हम नया प्रोबेबिलिटी टेबल बनाने लगे हैं। ले बेटा 98 का स्केल लें, कैलकुलेटर अपने पास रखिए और बोला करें आंसर मुझे। नाइनटी 98 का स्केयर बेटा लें। मैंने क्वेश्चन बेटा यहीं पे वाइंड अप करके आप लोगों के ऊपर छोड़ देना, अगर समझना है तो आगे से मुझे आंसर दें। बाकी लोग 96,604
9604। अब देखिए बेटा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो परसेंटेज में होती है, वो टोटल आपकी 100% होती है। ठीक हो गया? टोटल आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो परसेंटेज में होती है 100%। अब आपने जब 98% का स्केयर लिया तो ये डबल परसेंटेज में चला गया। अब आपने करना ये है कि जो आपके पास आंसर आया इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें, यानी 2 दफा परसेंटेज आ चुकी है। स्केयर का मतलब होता है कि इसने डबल परसेंटेज दे दी। एक दफा आप डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा 96.04%। ऐसे ये करके देखें। यस अब Yes, साथ sir, में जी सर यही आ रहा है। जी, अब आपने साथ में परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है, क्योंकि परसेंटेज जो है ये हमें आसानी पैदा करेगा डायग्राम ड्रॉ करने में। तो आपका आंसर निकला था हजारों में, मैंने उसको दोबारा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके बेटा, ए स्क्वायर, एक प्रोजेक्ट का बेटा लॉस था 1 मिलियन, ये आगे लिखा हुआ है आपके सामने। और अगर प्रोजेक्ट 2 हो जाए तो लॉस कितना हो जाएगा? 2 मिलियन। प्रोजेक्ट ए का जो था 98% पे लॉस था 1 मिलियन, वो एक प्रोजेक्ट के लिए है। और अब हम कर रहे हैं 2 प्रोजेक्ट, तो एक का प्रोजेक्ट का लॉस 1 मिलियन है, दूसरे का भी 1 मिलियन, तो टोटल कितना हो गया? 2 मिलियन। ये कर लिया हमने ए स्क्वायर के साथ। अब हम करेंगे बी स्क्वायर। 2% का स्केल लें बेटा, 2 का स्केल लिया तो 4 आ गया। अगेन बेटा इसको 100 से डिवाइड करें, क्योंकि जब आप स्केल लेते हैं तो ये डबल परसेंटेज में चला जाता है। देखिए 0.04% ये आया। जी सर। ओके, एक प्रोजेक्ट का लॉस था 10 मिलियन, तो 2 प्रोजेक्ट्स का कितना हो जाएगा? 10 + 10 which is equal to 20 मिलियन। 20 सर। ओके, अब बेटा 2AB, 2 मल्टीप्लाई बाय ए था 98 मल्टीप्लाई बाय बी था 2। ठीक, 2AB करें बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन ये डबल परसेंटेज में होगा, आपने इसको पहले 100 से डिवाइड करना है आंसर को। क्या आ रहा है? टू मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 2 करें बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 392 सर जी। 392 डिवाइडेड बाय 100 करें। जी 3.92 आ रहा है सर, यही है। 2AB बेटा, ए हमारे पास कितना था? 1 मिलियन। अब यहाँ पे देखिएगा मैं थर्ड वैल्यू लेने लगा हूँ 1, और बी कितना था? 10। तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 मिलियन। ये बेटा हमने बना लिया पोर्टफोलियो के लिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए छोटा सा टेबल बनाया। किसकी मदद से बनाया? जो डाटा ऊपर गिवन था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2AB। अब आपने करना यह है कि आप ये देखना चाहते हैं कि ये मेरा टेबल सही बना है या गलत बना है। आपने इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके देख लेना है। अगर तो ये 100% आ जाए, इसका मतलब है कि आपका टेबल बिल्कुल ठीक बना है। तो 96.04 प्लस 0.04 प्लस 3.92 करके देखें, क्या ये 100% आ रहा है? अगर तो ये 100% आ गया तो इसका मतलब है कि आपका प्रोबेबिलिटी का टेबल बिल्कुल ठीक है। 99.999 भी आ जाए तो इसका मतलब 100% ही होता है। जी बेटा, आ रहा है? सर जी ये 11 मिलियन कैसे आ रहा है? ये जो 10 में 1 प्लस किया ये कहाँ से आया? बेटा ए भी था ना, ए की वैल्यू थी 1 मिलियन, बी की वैल्यू थी 10 मिलियन, तो 10 + 1 11 मिलियन। पहले था ए स्क्वायर, तो ए को ही प्लस किया। दूसरे में था बी स्क्वायर, सिर्फ बी को प्लस किया। अब है ए बी, तो ए और बी को प्लस करना है। ये 100%। ठीक है सर। ठीक हो गया? 100% आ सर गई। अच्छा 100% ही आ रहा है। 100% ही आ रहा है सर। ओके बेटा, अब आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। पहला पॉइंट 96.04 पे लगाएं 2 मिलियन, जिस तरह हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते थे। पहला पॉइंट बेटा लगाएं 96.2% पे, 96.04 के ऊपर। ये देखिए पहला पॉइंट बेटा हमारे पास आएगा 96.04 के ऊपर। ये देखिए आपके पास पॉइंट आया 2 मिलियन। तो हमेशा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करना है आपने, हमेशा आपने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करना है। अच्छा 96 वाला पॉइंट आपने लगा दिया। अच्छा अगला पॉइंट अब आपको ये प्रॉब्लम करेगा कि हम 0.04 लिखें या 3.92 लिखें।
अब इसकी कंफ्यूजन दूर करने का बेटा तरीका ये होता है कि स्टार्ट हमेशा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी से करना है। आपने स्टार्ट लिया 96.04 से, अब इसके बाद 2 मिलियन के बाद बेटा ग्राफ के ऊपर अगला पॉइंट कौन सा आना चाहिए? 2 के बाद 20 आना चाहिए कि 11 आना चाहिए? 2 के बाद अगर गिनती काउंट करें ग्राफ के अंदर तो 2 के बाद 11 पहले आता है या 20 पहले आता है? जी सर ये क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सर ये 11 आ रहा है। क्या बेटा मैंने एक छोटा सा ये क्वेश्चन पूछा कि आपने ये ग्राफ के ऊपर 2 मिलियन का पॉइंट लगाया इस लाइन के ऊपर, अब इस 2 के आगे पहले 11 आना चाहिए या पहले 20 आना चाहिए? सर पहले 11 आएगा। 11 आना चाहिए ना। तो बस यही मैं बता रहा हूँ कि अब निचले 2 पॉइंट है प्रोबेबिलिटी के। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि 96 के बाद कौन सी लिखनी है, तो आपने राइट साइड से चेक कर लेना है कि अगला पॉइंट पहले छोटे वाला कौन सा है। तो 11 मिलियन छोटा है। अब आपने क्या करना है, 96 में ऐड करें 3.92, 96 में आपने ऐड किया 3.92, तो ये बन गया 99.96। इसके ऊपर पॉइंट लगा दे 11 मिलियन का। इस तरह पहले पॉइंट ड्रॉ कर रहे थे वैसे ड्रॉ करें। तो ये पॉइंट लग गया हमारे पास कितना, 99.96 के ऊपर 11 मिलियन। इसमें ऐड कर दें 0.04, तो ये आपके पास 100% हो जाएगा। और इस पे पॉइंट लगा दें आप कितने मिलियन का, 20 मिलियन का। दिस इज द डायग्राम, ये आपके सामने डायग्राम है, इसको चेक कर लें, आपको नजर आ रही है। इस तरह से आपने ये तीनों पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अगर इन 3 पॉइंट्स में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें। सिंपल उसी तरह ड्रॉ करने जैसे आपने पहले ड्रॉ किए थे। सर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 96। 11 मिलियन कैसे लिखा मैंने? बेटा 2AB था ना, A आपके पास 1 मिलियन है, B आपके पास 10 मिलियन है, तो मैंने दोनों वैल्यू। नहीं सर वो मुझे समझ आ गई थी। मैं ये ड्रॉ करने का मैं ये बता रहा था कि आपने जब पहला पॉइंट लेना ना वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ले ली 96। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि आपने अगली प्रोबेबिलिटी कौन सी ऐड करनी है, 0.04 ऐड करनी है, 3.92 ऐड करनी है। अब दोनों में से एक पॉइंट तो लेना ही लेना है, तो पहले कौन सा पॉइंट लेना है? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो लेनी है। तो 2 के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 11 है। ये नहीं कि 2 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद फिर 11 आएगा, ऐसे नहीं करना। पहले 2 आया, उसके बाद 11, फिर 20। तो 11 की जो वैल्यू थी वो 3.92% थी, तो मैंने इसलिए फिर 96 में उसमें ऐड किया 3.92। अगला पॉइंट मैंने 3.92 को ऐड किया। ये वो पता कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। जी सर। सर आपने ये बताया कि 2 के बाद 11 आ रहा है। सर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 96 के आगे सर ये उसके बड़ी वैल्यू जो है वो 3.92 है सर, उसके मुताबिक सर 11 ही आ रहा है। ऐसे ही अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो पहले हाईएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, ऐसे भी चल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी जब स्केल लेंगे तो वो कम होगी, लेकिन जब वैल्यू प्लस करेंगे तो वो बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपको राइट साइड से देखने का कह रहा हूं, वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 96 आई, उसके बाद हाईएस्ट कौन सी है 3.92, तो वही उसमें ऐड होनी है। रूल बिल्कुल यही है जो आप बता रहे हो, ये ऐसे देखना है, ऐसे देख लो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। तो डायग्राम ड्रॉ करनी आ गई बेटा? जी सर। अच्छा अब आप मुझे बताएं, वॉर बताएं बेटा 97.5 कितना होगा? डायग्राम में चेक करके बताएं 97.5 पे वॉर कितना होगा? सर ये 10 मिलियन होगा 97 पे सर। जी बेटा 97.5 पे निकाला है, तो 97.5 कहाँ पे आएगा? देखो जरा वो पॉइंट कहाँ फॉल करेगा? 96 और 99 के दरमियान फॉल करेगा ना। 96 और 99 के दरमियान फॉल करेगा ना कहीं। जी जी सर। तो वो किसको हिट कर रहा है? पॉइंट देखो जरा, किस लाइन को हिट कर रहा है? जी जी सर। जी कितना है वॉर बेटा? यहाँ पे कहीं पे आएगा तो ये पॉइंट किसको हिट कर रहा है? ये देखिए कौन सा पॉइंट है? 11 मिलियन का। नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? ये देखें यहाँ कहीं आएगा 97.5, तो ये किसको हिट कर रहा है? 11 मिलियन को। तो आपके पास वॉर कितना आ गया? 11 मिलियन। बेटा वॉर किसी एक पॉइंट को हिट। अच्छा अब अगर मैं ये डायग्राम है, मैं आपसे बोलूं जी मुझे वॉर बताएं 90% पे, तो क्या होगा बताएं? चलें ये डायग्राम है और मैं आपसे पूछता हूँ वॉर 90% पे कितना होगा?
तो ये 2 मिलियन आएगा फिर? 2 मिलियन हो जाएगा, इतनी सी बात है। अगर मैं आपसे पहुंची बताया मुझे वॉर 99.9% पे कितना होगा? 20 मिलियन सर। 20 मिलियन। ये बेटा ये आपके पास है, सिंपल। ये चीज आपने चेक करनी है, सिर्फ मेन काम डायग्राम ड्रॉ करने का है। ओके, अब बेटा ईएसएफ निकालना है, सेम तरीका। अब आपने ईएसएफ निकालना है 97.5 पे। बेटा सेम मेथड जो भी आप अडॉप्ट करके आए हो पीछे, 97.5 पे निकालना है, तो वेट कितना है? 2.5। अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। माइक बंद करें अपने, ऊपर अपना माइक बंद करो। ओके बेटा, अब 97.5 आपका यहाँ कहीं होगा, तो पहला डिफरेंस कहां से कहां तक आएगा? 99.96 से 97.5, इन दोनों का डिफरेंस ले पहले, कितना आता है? 99.96, क्योंकि 97.5 यहाँ फॉल करेगा, आपने ऊपर की तरफ मूव करना है हमेशा। तो 99.96 से माइनस करें 97.5, क्या आया? बताएं मुझे, दोनों का डिफरेंस लेके क्या आया? 99.96 से 97.5 पे अब हम ईएसएफ निकालने लगे हैं, तो 97.5 यहाँ कहीं फॉल करेगा, तो पहला डिफरेंस ये आएगा। जी बेटा, क्या डिफरेंस है? 99.96 में से माइनस करें 97.5, 2.46। 2.46 डिवाइडेड बाय, जी बेटा वेट कितना था? 2.5, और मल्टीप्लाई बाय, चले मैं ये थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ, आपका टेबल खराब कर रहा है। ये टेबल आपका ड्रॉ है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का ये टेबल भी खराब ना हो। मैं यहाँ लिखता हूँ 4। ओके, ईएसएफ बेटा हम निकाल रहे हैं 97.5% पे। जी बेटा क्या बोला था आपने? 2.46, 99.96 में से 97.5 माइनस करना है। मुझे खुद ही करना पड़ेगा, आप लोगों ने नहीं करना, मैं हिसाब लगा रहा हूं। ये बेटा 2.46 डिवाइडेड बाय वेट, वेट था हमारे पास 2.5, और मल्टीप्लाई बाय बेटा इसका पॉइंट। अब ये देखें इसका पॉइंट कौन सा है? 10 मिलियन। ये जिस जहां से आपने डिफरेंस लिया वो पॉइंट देखना है। तो 99.96 का पॉइंट कौन सा है? दैट इज 11 मिलियन। तो मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस, अब बेटा 100 से 99.96 का डिफरेंस ले लें। 100 से 99.96 का डिफरेंस लिया तो वो डिफरेंस बना 0.04 डिवाइडेड बाय वेट 2.5 और मल्टीप्लाई बाय बेटा उसका पॉइंट। 100 का पॉइंट कौन सा है? 20 मिलियन। अब इसके बाद आपके पॉइंट खत्म हो गए, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ईएसएफ बेटा वहां से स्टार्ट करना है जहां से वो बोलेगा उससे ऊपर की तरफ मूव करना है, चाहे उससे ऊपर 2 पॉइंट आए चाहे उससे ऊपर 3 पॉइंट आए। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है ईएसएफ का? अच्छा अब बेटा आंसर चेक करने का तरीका मैंने बताया था, जो आपने वेट लिए, जो आपने डिफरेंस लिए हैं 2.46 प्लस 0.04, इन दोनों को प्लस करें, देखें 2.5 के बराबर है। अगर तो ये 2.5 के बराबर है, वेट के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जी महक बेटा टेल मी द आंसर, इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। 2.46 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये अलग सॉल्व करें, फिर इसको डिवाइड करके और फिर मुझे बताएं टोटल आंसर कितना आ रहा है। अबू बकर करो बेटा आप भी। मेरे पास टोटल 8 लोग हैं आज की क्लास में, और सिर्फ सर जी 4 बेटा कितना? सर जी 4.6496 4.64 मिलियन। चलें जो भी इन्होंने बोला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4.64 मिलियन बेटा। दिस इज द आंसर हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो वॉर एंड पोर्टफोलियो ईएसएफ। सिर्फ बेटा करना ये है कि पोर्टफोलियो का वॉर, पोर्टफोलियो का ईएसएफ निकालने के लिए आपको ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा जो मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ आपने ये टेबल जो है वो इसको करना है।
आप लोगों को मैंने रिस्क की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी भला, सब एडिटिविटी कंडीशन, फलानी कंडीशन, ये वो महल नहीं पढ़ाई आप लोगों को? नो सर। ओके, अब ये आपके सामने बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा यू कैन आस्क। नो सर। ओके, अब आप लोगों ने करना ये है, अभी अभी हमारे पास टाइम है, ये मैं आप लोगों के साथ ओके 12.5 क्वेश्चन देखें, इसका डाटा नोट करें बेटा। दो वैल्यूज हैं, 0.9% पे लिखे 10 मिलियन, ये डाटा नोट करें आप लोग। पॉइंट 9% के ऊपर है बेटा आपके पास, मैं ये डाटा ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग सभी नोट करेंगे, अभी मुझे सॉल्व करेंगे आप, जो प्रॉब्लम आएगी हम अभी डिस्कस करेंगे इसको। जी बेटा, 0.9% पे चांस ऑफ लॉस है 10 मिलियन, और 99.1% के ऊपर चांस ऑफ लॉस है 1 मिलियन। और उसने आपसे कहा जी ए बी सी डी ई पार्ट पढ़ लें, आप लोग खुद आपके सामने है, ये देखें। ए पार्ट है जी व्हाट इज द वॉर एट 99%, ड्रॉ करें डायग्राम, टेल मी द वॉर 99% बताएं। उसके बाद उसने पूछा ESF निकालनी है 99%। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करें, 99 पे पहला पॉइंट आएगा, ये आप लोगों ने लास्ट टाइम किया भी है, अगर आप अपनी नोटबुक चेक करें तो शायद आपने ये सॉल्व किया भी होगा, हमने ये ए और बी पार्ट पहले सॉल्व किए थे। जी सर, ये सॉल्व किए थे दोनों। जी जी, चलें बताएं मुझे, आंसर बताएं, देख के डायग्राम चेक कर लें और मुझे आंसर्स बताएं। सर 99 पे 1 मिलियन वॉर, और ESF उसका 99 मिलियन। कितना आया था? बी। ESF कितना आया था बेटा? सर 99 मिलियन। नहीं इतना नहीं होगा बेटा, दोबारा करो। 10 सर 10 ESF, सॉरी दोबारा करो बेटा, 10 मिलियन भी नहीं होगा। ESF दोबारा निकाल लो, 99 के ऊपर बेटा ESF क्या निकले, पहले डायग्राम ड्रॉ करो। जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये डायग्राम बनेगी आपकी, 99% के ऊपर ये और 99% के ऊपर ये, दिस इज सिंपल डायग्राम। अच्छा, अब आपने ESF निकालना है तो पहले 99 पे निकालना है, तो 99.1 से 1 डिफरेंस क्या आएगा? 99 का 99.1 से पहले फर्क लेना आपने, तो 99.1 में से 99 माइनस करें, क्या आएगा? 0.1। अब यहाँ पे वेट कितना है पहले ये बताएं, ESF के लिए वेट कितना होगा, यहाँ डिवाइड बाय किससे करूं? । 99% पे वेट कितना होगा बेटा ESF के लिए? टोटल 100% होता है। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही? टोटल 100% होता है, 99% के बाद कितना बचता है? 2 मिलियन। बेटा 99 में कितने, 99 में कितने ऐड करें तो 100 होता है? 1 मिलियन। तो बेटा 1 आपका वेट हो जाएगा, 95 के ऊपर वेट 5 होगा, 90 के ऊपर वेट 10 होगा। आपने सिर्फ वेट वो लेना है जो बाकी अमाउंट है, तो डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय इसका पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था 99 पे 1 मिलियन प्लस, अब 99.1 का 100 से डिफरेंस ले, वो निकलेगा 0.9 डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब ऊपर वाले दोनों वेट्स को प्लस करके देखो वो वेट के बराबर है कि नहीं है, देखिए बराबर है कि नहीं है। 0.9 प्लस 0.1 ऐड करो तो 1 के बराबर नहीं आएगा, यही मैंने आपको सिखाया है। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है। सर 9.1 आ रहा है। हाँ, अब देखिए, अब ये बेटा आंसर ठीक है, 9.1 मिलियन, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब ये आप लोगों ने पहले कर लिया था, अब आपने करना है पोर्टफोलियो के लिए।
आप लोग अभी मुझे टेबल ड्रॉ करके देंगे पोर्टफोलियो का, वो जो भी हमने सीखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें ए स्क्वायर आपका 0.9% है, बी स्क्वायर 99.1% है। बनाए टेबल यहाँ पे, एक तरफ लिखें प्रोबेबिलिटी, अब हम पोर्टफोलियो करने लगे हैं, और एक तरफ लिखें गेन और लॉस। जी पहले लें 0.9% का स्क्वायर लें बेटा, क्या आया 0.9 का स्क्वायर लें, क्या आया तो 0.81। और मैंने कहा इसको डिवाइडेड बाय आपने एक दफा परसेंटेज को करना है 100 से, क्योंकि स्केल लेने से डबल परसेंटेज हो जाती है, तो ये 0.0081 आ जाएगा। देखें जी सर। अच्छा अब देखें यहाँ पे गेन एंड लॉस, एक प्रोजेक्ट दे रहा है लॉस 10 मिलियन, तो दो प्रोजेक्ट कितने देंगे 10 + 10 = 20, तो ये हमारे पास पहला आ गया बेटा आंसर 20 मिलियन। ओके बी स्क्वायर बेटा 99.1 का स्क्वायर लें बेटा 99.1 का स्केल है, जो आंसर है इसको 100 से डिवाइड कर दें। $98.20 जी सर %। ओके अब देखिए बेटा ये था 1 मिलियन एक प्रोजेक्ट का, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 मिलियन। अच्छा 2ab, तो 2 × 0.9 × 99.1 करें जरा इसको बेटा, तीनों को मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करना है। टू मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 99.1 बेटा क्या है आंसर 788 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 7.88 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करना है लाजमी। अच्छा ए का था 10 मिलियन और बी कितना है 1 मिलियन, तो 10 + 1 डिवाइड करके आ रहा है सर जी, डिवाइड करके 788 आ रहा है, तो बेटा टोटल 100% प्रोबेबिलिटी होती है, 788% तो नहीं हो सकता सर। 1.78 आ रहा है। 1.78 आ रहा है। 1.78 बोल रहा है सर मैंने 1.78। सॉरी बेटा मैं समझा 7.88 बोला। ओके ठीक हो गया। 10 + 1 बेटा 11 मिलियन हो गया। अब ये आपने बेटा तीनों को पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब आप प्रोबेबिलिटी को प्लस करके देखिए 100% हो रही है। अगर तो ये प्रोबेबिलिटी 99.999 एंड ये 100% हो रही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक बना है, यानी आपका टेबल बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुआ है। अब तीनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके देखिए क्या ये 100% के बराबर हैं। जी सर वो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है 99.99। वो इसलिए बेटा फर्क आ रहा है कि आपने 98.20 सिर्फ 2 डिजिट्स तक लिया ना, तो 98.20 के आगे भी 2-3 वैल्यूज होंगी, तो हमने शॉर्टकट लिया, कोई इशू नहीं, इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। अब आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ओके सर। अब आपने इसकी बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। और देखिए डायग्राम सबसे पहले पॉइंट आएगा 98 वाला 2 मिलियन, फिर उसमें आपने 1.78 ऐड करना है 11 मिलियन, फिर उसमें आपने 0.0081 ऐड करना है तो 100% हो जाएगा, जिस तरह पहले डायग्राम ड्रॉ की थी पिछले क्वेश्चन में सेम। और फिर आपने वॉर देख लेना है 99 पे कौन सा पॉइंट हिट कर रहा है, और ईएसएफ भी वैसे ही निकालनी जैसे ये मैंने अभी आपको ऊपर सिखाई है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1, और वेट यहाँ भी 1 ही होगा। ये था बेटा हमारा टॉपिक जो आप लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने नहीं किया। अच्छा इसमें एक कंडीशन होती है सब एडिटिविटी वाली, वो मैंने अभी आपको नहीं बताई, वो चले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों ने ये सिर्फ पोर्टफोलियो वॉर और पोर्टफोलियो ईएसएफ देखना है। अभी देखें जो पार्ट ई है ना, उसमें उसने ये लिखा है शो दैट इन दिस एग्जांपल वॉर डज नॉट सेटिस्फाई द सब एडिटिविटी कंडीशन वेयर एज एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल डज। ई पार्ट देखें। अब ये सब एडिटिविटी क्या होती है ये मैं आपको जब सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये क्या होती है। तो ये इंशाल्लाह चले फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ये तकरीबन चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताना है, आंसर्स अपने पास रखिएगा, ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताना है और आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
तो जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास इस वक्त सिर्फ 8 लोग शो हो रहे हैं अटेंडेंस के अंदर। फहद, करार, महक, मुरातिब, राना, अबू बकर, सोहा खान, बस ये लोग मेरे पास शो हो रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई पर्सन शो नहीं हो रहा। 8 थे, अब 7 रह गए। ओके बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी वन ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम बेटा? चलें बेटा, फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा अब आगे। ये जो आपको मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया, इसकी डायग्राम बना के वॉर और ईएसएफ निकाल लीजिएगा। फिर कल हम डिस्कस करेंगे क्या आंसर से। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। नो सर।